सासे ने जी प्यार से कही है धन निरंकार। आज समागम का पहला दिन 28 तारीख, तो सदगुरु माता जी की कृपा से कल 27 तारीख को रात को प्रदर्शनी में जाने का मौका मिला। और यकीन मानो इतना सब कुछ सीख लिया, इतना सब कुछ, एक जैसे प्रेशर वॉश होती है ना, कहीं गाड़ी में हम रोज साफ करते हैं अपनी घर की गाड़ी, या साफ करने वाला कोई आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिट्टी, कहीं ना कहीं धूल कहीं रह जाती है। लेकिन जब हम सर्विस स्टेशन पर जाते हैं, उसको सफाई कराते हैं, तो एक एक मिट्टी का कण छांट के, ढूंढ के निकाला जाता है, तो कहीं गाड़ी चलाने में भी स्मूथ हो जाती है, मजा आता है चलाने में। कल ऐसा ही हुआ, मन की सर्विस हुई प्रदर्शनी देखने के बाद। तो निरंकारी प्रदर्शनी सारे ब्रह्मांड को देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। जो मेरे अनुभव थे, जो मैंने महसूस किया, कुछ बातें जहन में हैं और कुछ बातें मैं लिख कर लाया, तो कोशिश करता हूं मैं आपके साथ साझ करने की। शायद आप मेरी निगाह से देख पाए जो मैंने महसूस किया, शायद निरंकार वो महसूसियत आपको भी करा दे। तो सबसे पहले तो एंटर हुए, बेहद भव्य गेट, बहुत प्यारी एंट्री थी प्रदर्शनी की, बहुत लंबी लंबी लाइंस, और जाते के साथ ही सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और राजपिता जी, उनके टूर के मनमोहक दृश्य जो है वो कहीं क्लिपिंग्स उस पर चल रही थी, वो हृदय को कहीं द्रवित कर रही थी, आंखें कहीं नम हो रही थी। एक होता है ना, एक खुशी, चेहरे पर हंसी और आंख में आंसू, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन हुआ करता है। तो वो अवस्था थी कल। थोड़ी थोड़ी देर में शरीर में रोमांच हो रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में एक ऐसे बिजलियां सी कौंध रही थी। तो वहाँ के कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले, पल भर में सदियों का सफर, सजदे में झुकता हर बशर, निश्चिंत मन, शांत जीवन, कुछ ऐसा होता है असल। That's feeling so true. I see the Almighty through you. उसके बाद दिव्य दीक्षा का ये मंजर युग में परिवर्तन लाया है। अपने दिव्य प्रेम ने, आपके दिव्य प्रेम ने हर मानव को अपनाया है। Beyond those barriers of culture and creed, your message of oneness inspires all. फिर था सुकूने सदगुरु, हर जर्रे में रब दिखाकर, हर जर्रे में रब दिखलाकर ब्रह्म ज्ञान से जीवन सजाया, सबको एक के संग जोड़कर सदगुरु ने ये जहान बनाया। God is omnipresent in all of us and you complete the bigger picture. Welcome gate. Let's continue the journey of peace within. उसके बाद था एतबारे सुकून, सुख और दुख के मेले में जो रहता है एक समान,
जो कुछ हुआ कबूल है। यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है ब्रह्म ज्ञान। I shall walk the path, be it sun or shade. I know destination is now my destiny. मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा, बहुत गहरी बात है, बहुत गहन बात है। I shall walk the path, but it sun or shade. I know destination is now my destiny. उसके बाद उम्मीद सुकून। Youth guided by truth. बदलाव की दी गई एक सोच, एक नई सोच, बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश। Wisdom and zeal blending together reach the doors of salvation. फिर उसके बाद ऐ संग तराश मुझको अपनी पनाह दे दो, मुझे खुद में जो मिला दे ऐसी निगाह दे दो। एक पिंजरा लगा हुआ था, उसमें आसक्ति, भ्रम, अहम, भय ये लिखा हुआ था और वो पिंजरे का गेट खुला हुआ था। कहीं हमारी अंतरात्मा को उस पिंजरे से बाहर निकलना है, इस आसक्ति से, इस भ्रम से, इस अहम से, इस भय से। फिर उसके बाद आंख से पर्दा गुरु ने हटाया, अंतर मन ने सुकून को पाया। गुरु ने मुझे मुझसे मिलाया, आत्मानुभूति का एहसास कराया। एक फिर पानी के अंदर मटका टूटता हुआ दिखाया गया। उस दृश्य को देखते ही एकदम से रोंगटे कहीं खड़े हो गए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल में जल ही समाया। यही तथ्य कथियो ज्ञानी। एक बहुत एक गहरा एक मैसेज है। पानी का मटका कहीं पानी के अंदर ही टूट गया। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जो सतगुरु माता जी बोलते हैं ना हमेशा, जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था। पानी के अंदर ही मटका फूट गया, मटके का पानी समुंदर के पानी में समा गया हमेशा 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 के लिए। ऐसे ही ये मटका टूट जाएगा, शमशान में जला दिया जाएगा, जल में जल मिल जाएगा। उसके बाद सेवा, सत्संग, सिमरन। रब को पाकर जब सुकून मिल जाता है, दिव्य गुणों से जीवन फिर खिल जाता है। और एक बहुत प्यारी एक पिक्चर लगी हुई थी वहां पे, कमल का फूल लगा हुआ था, उसकी पंखुड़ियों के ऊपर लिखा हुआ था प्रेम, काइंडनेस, करुणा, दया, पीस, नम्रता, ह्यूमैनिटी। उसके बाद मनुष्य अपना सारा जीवन स्थायी सुख की खोज में व्यतीत करता है, पर जब जब भी हम इसे पदार्थों में पाने का प्रयास करते हैं, स्वयं को आसक्त और अंधकार से चक्रव्यूह में फंसा पाते हैं। अगर हमें आंतरिक और
अनंत सुख चाहिए तो हमें अपने मूल के साथ जुड़ना होगा। जब हम सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान पाकर अपने निज रूप को जान लेते हैं तो हम अंतर्मन को विचलित करने वाले भय, भ्रम, आसक्ति और अंधकार पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। जब मन इस निर्गुण निरंकार के साथ नाता जोड़ लेता है तो इससे भी अनंत सुख प्राप्त हो जाता है। संत निरंकारी मिशन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में मानव मात्र को उस सनातन ब्रह्म ज्ञान से प्रेरित कराते हुए मार्गदर्शित कर रहा है, जिसे पाकर संसार में रहते हुए भी अंतर्मन का सुकून कायम रखा जा सकता है। फिर उसके बाद सुकून। आग सी जलती दुनिया के भीतर शांति नाम से आती है। और उसके बाद अवतार वाणी का 114 नंबर शब्द लिखा हुआ था, आप पढ़ लेना अवतार वाणी खोल के, इसके साथ ही वो लिखा हुआ था शब्द। फिर उसके बाद मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। दीवार रहित संसार बनाकर कुल धरती का रूप श्रृंगारा। विराट विशाल दृष्टि से नया युग का निर्माण किया। प्रेम दया एकत्व के बल से सृष्टि का कल्याण किया। फिर उसके बाद एकत्व का उपहार गुरु का जग के लिए वरदान हुआ। पाकर पावन स्पर्श गुरु का सम्मानित खुद सम्मान हुआ। पाकर पावन स्पर्श गुरु का सम्मानित खुद सम्मान हुआ। कहीं मिशन को एक अवार्ड से नवाजा जा रहा था। उसके बाद सेवा में सुकून, स्वीकृति में सुकून, प्रेम में सुकून, करुणा में सुकून, सद्भाव में सुकून, स्थिरता में सुकून, शुक्राने में सुकून, ब्रह्म ज्ञान में सुकून, सत्संग में सुकून, सहजता में सुकून, सुमिरन में सुकून, सहनशीलता में सुकून। फिर उसके बाद संत महात्मा अवनीत जी का एक पूरा चित्रण लगा हुआ है। कुछ ना भी लिखा होता ना तो उनकी वो मुस्कान, उनका वो भोलापन कुछ बयान कर रहा था, जो शब्दों से परे की एक अवस्था है जो उस महात्मा की थी, अवनीत जी की। उनके बारे में लिखा, एक गुरसिक ऐसा भी, मर्यादा हर रिश्ते को दी, हर हाल में तुम सदा मुस्कुराए। गुरु संग प्रीत निभाई तुमने, छोटा जीवन विशाल कर पाए। ये अवनीत जी ने लिखा हुआ। फिर उसके बाद जब छाया क्षणिक अंधेरा था, भरम के बादल ने घेरा था, ममता की किरणों से माने फिर किया ज्ञान सवेरा था। फिर एक युग आया माँ सविंदर का, उस माँ के विषय में ये लिखा हुआ था, जब छाया क्षणिक अंधेरा था, भरम के बादल ने घेरा था, ममता की किरणों से माने फिर किया ज्ञान सवेरा था। दया समर्पण दृढ़ता से ये परोपकार महान किया, जग में जा जाकर सद्गुरु ने मानवता को गतिमान किया। फिर उसके बाद गुरु ने गुरसिक रूप धार के फिर से किया ये त्याग महान। सद्गुरु ने नए रूप को पाकर मिशन ने पकड़ी नई उड़ान। ये वहाँ लिखा हुआ था, इसके सामने एक चित्र लगा हुआ था जहाँ सद्गुरु माता सविंदर जी
महाराज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को गुरु गद्दी पर आसीन कर रहे हैं। गुरु ने गुरसिख रूप धार के फिर किया ये त्याग महान। सदगुरु के नए रूप को पाकर मिशन ने पकड़ी नई उड़ान। फिर उसके बाद जब पाते हैं पावन दर्शन, उत्सव जैसा लगता जीवन। शब्दों से भी समझाते खुद को, जीकर भी सिखलाते। फिर उसके बाद चुन चुन कर एक रूह को अद्भुत अनोखे ढंग से रब से मिला रहा मेरा सदगुरु, रंग रहा भक्ति के रंग से। बीच में एक पॉइंट रह गया था। पल भर में सदियों का सफर, सजदे में झुकता हर बशर, निश्चिंत मन शांत जीवन, कुछ ऐसा होता है असर। दैट्स फीलिंग सो ट्रू, आई सी द ऑलमाइटी थ्रू यू। सफर सुकून का, रिश्ते दौलत ताकत रोटी, शोहरत समाज परिवार मकान कपड़ा, ये सब एक फ्लैक्स पर दर्शाई हुई थी ये सारे दृश्य। उसके बाद लिखा था, इंसान की जिंदगी का बस यही फसाना है, बहुत कुछ पाकर भी बहुत कुछ पाना है। इंसान की जिंदगी का बस यही फसाना है, बहुत कुछ पाकर भी और बहुत कुछ पाना है। फिर लिखा था, मेरे संस्कार मेरी मान्यताएं मुझे चाह कर भी संतुष्ट नहीं कर पाए। सफर में कहीं आराम तो होगा, आखिर कहीं मुकाम तो होगा। फिर सदगुरु समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का बेहद खूबसूरत चित्र लगा हुआ था और वहां लिखा था, आपकी मधुर सहज आवाज खोलती है गुरमत के राज। जोश और होश साथ जोड़कर सदगुरु ने उपकार किया, मिशन की युवा शक्ति को NYS का अनुपम उपहार दिया। उसके बाद जब देखे सदगुरु साकार, झूम उठे सारा नर नार, आनंद पाया अथा अपार, करके अलौकिक दीदार। फिर सृष्टि के कण कण से सीखे, जीवन के हर पल से सीखे, खेल कूद हो या पढ़ाई, हर पहलू से जीना सीखे। फिर उसके बाद एक हेडलाइन लिखी हुई थी, गुरसिख का प्रयास सदगुरु की अरदास, सदगुरु से अरदास। गुरु की भक्ति करते करते गुजरे जीवन का हर श्वास, सुकून देता है गुरसिख को अंग संग इस रब का एहसास। गुरु के वचनों पर चलने का गुरु सिख का है प्रयास भी है। धूल पाने की ताकत देना सदगुरु से अरदास भी है। धूल पाने की ताकत देना सदगुरु से अरदास भी है। NYS रचाकर समझाया खेल खेल में भक्ति का सार, एक एक करके मन के सारे भरमों की सब दी परत उतार। युवाओं में भर जागृति, सबको दिए दिव्य संस्कार, जी के सिखलाया बनना चलता फिरता रोशन मीनार। जी के सिखलाया बनना चलता फिरता रोशन मीनार। तो ये थी कुछ मेरी निगाह से प्रदर्शनी 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की निरंकारी प्रदर्शनी। हो सकता है आपने देखी हो, पर अब मेरी निगाह से देखना है एक बार। सुकून मिलेगा, वो सुकून जिस सुकून की तलाश हम कर रहे हैं। वो एक
एक एक चित्र में इतना सुकून था, इतने सुकून भरे पल थे। कोई हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाता था, कोई छोटे से बच्चे में ऐसा लगता था जैसे निरंकार स्वयं उन तस्वीरों में प्रकट हो गया हो। एक एक तस्वीर ऐसे मानो जैसे किसी में निरंकार नाच रहा है, किसी में निरंकार गा रहा है, किसी में निरंकार हंस रहा है, किसी में निरंकार बोल रहा है, किसी में निरंकार गले लगा रहा है। वो सुकून से भरी तस्वीर आंखों में के आगे से बिल्कुल घूम गई। सदगुरु माता जी ने किसी बहन को एक गले लगा रखा था। वो गुरसिक को तो सुकून था ही, जो सदगुरु के चेहरे पर जो सुकून था ना, वो कहीं बयान से बाहर था। वो लिखा अवतार वाणी में, सदगुरु नु सिख प्यारे अपने पुत्र दिया तो, सदगुरु नु सिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया तो ये थी मेरी निगाह से निरंकारी प्रदर्शनी 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की। जिसने देखी वो मुबारक, नहीं तो मेरी निगाह से जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, आप भी कहीं उसको महसूस करें। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई डेस्टिनेशन पर, किसी और नए इस परमात्मा की बात के लिए हुए। और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन